हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में या नए ऑडियो में। तो सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि भारत जो है ना चांद के साउथ पोल में पहुँचने वाला सबसे पहला नेशन, सबसे पहली कंट्री बन चुका है। तो हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और हर भारतीय को बहुत बहुत बधाई हो। पहुंचने से मुझे याद आया कि ये जो डीजे टब्बर की कलंकनियाँ हैं ना दोनों, स्पेशली जो बड़ी वाली कलंकनी, उसको हमेशा होता था ना कि गांव की लड़की पहुंची कहाँ, गांव की लड़की पहुंची कहाँ। तो आई होप आप उसको लग गया होगा पता कि असल में पहुंचना क्या होता है ना। देखिए इस टीम में, जो इसरो की टीम है, इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, है ना। दोनों का काम था। तो जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम चांद पे पहुंच गए हैं, तो भाई इन लोगों ने तो काम किया, ये तो चांद पे पहुंच ही गए हैं ना। तो इसे कहते हैं कि कहीं पहुंचना, कुछ अचीव करना, है ना। ये नहीं कि मुंह उठा के इस शहर से दूसरे शहर में घूमने चले गए तो और बोल दिए कि भाई देखो गांव की लड़कियां पहुंची कहाँ। तो गांव की लड़कियां असल में कहाँ पहुंची हैं आप खुद देख लो। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि भाई बाहर देश जाती हैं, अदर कंट्रीज में जाती हैं काम करने के लिए, तो बड़ी बात नहीं है ये जो ये बोलती रहती है ना कि मैं घूमने गई। पर चलिए इन लोगों का ऐसा ही है भाई, इनके लिए तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, दिखावा करना इनको आदत है। इसका छोड़ते बात करते हैं छोटी कलंकनी, कपूतनी, मस्तानी के बारे में। तो भाई छोटी कलंकनी का कहना है, जी हाँ, टाइटल के थ्रू कहना है, क्योंकि अक्सर ये अपनी बातें टाइटल के थ्रू ही कहती हैं, या कभी स्टोरीज के थ्रू कहती हैं, या वो सुवर्णी है ना एक दूसरा चैनल इनका, उसके थ्रू कहती हैं। तो वे इनका कहना है कि हंसती खेलती जो इनकी ज़िंदगी है वो बर्बाद हो गई। तो हंसती खेलती ज़िंदगी इनकी कैसे बर्बाद हुई ये मैं आपको आगे बताती हूँ डिटेल में। फिर ये कह रही हैं कि भाई आज मैं हूँ, कल को आपकी बेटी हो सकती है। तो मैडम, जिस तरह की तुम्हारी करतूतें हैं, तुम्हारे कर्म कांड थे पास्ट में या अब तुम कर रही हो, तो इस जगह पे तुम ही हो सकती हो। तुम ही अजूबा हो दुनिया का आठवां जो ये सब कर सकता है ना। जिस जो अपनी मतलब जिंदगी अपने कहते हैं ना पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तुमने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है। तो तुम्हारी जगह कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनके घर वाले वो खुद ये जानती हैं, उन्होंने बचपन से सीखा है हर लड़की ने, और उनके घर वालों ने उन्हें अच्छी परवरिश दी है कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो तुम्हारी जगह पे कोई ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मल बंदा तो कोई नहीं हो सकता, तुम्हारी तरह अजूबा कोई होगा तो कह नहीं सकती, है ना। और इसका जो दूसरा चैनल है जही लाइन वाला, जो जी हाँ इसी का चैनल है, मतलब बोलती वो है, आवाज़ उसकी है, हालांकि आवाज़ भी बदल के ही बोलती है वो, पर शब्द इसके होते हैं। तो स्वर्णी का कहना है कि भाई अंकुश जो है वो कंट्रोवर्सी खुद उसने जान के क्रिएट की या क्रिएट करता है, ताकि जो उसके व्यूज़ है ना डाउन चले जाते हैं वो अप हो जाएं, उसको फ़ायदा मिले से, और उस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करके वो उसको खींचता है इस बात को। तो भाई उस बंदे ने तो एक वीडियो डाला, वो भी जब उस पर एलिगेशन लगाया गया, मतलब बयान दिया गया YT पे, है ना, तब उसने सिर्फ रिप्लाई डाला, अपना पक्ष रखा। जो हर किसी, जो अदालत भी, जो कोर्ट्स है ना, वो भी जो है इजाज़त देते हैं चीज़ की भी अपना पक्ष रखो। उसने अपना पक्ष रखा, बात खत्म करी, खलास। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि ये मैडम तब से लगी हुई हैं, पहले बयान, फिर ऐसा फील होता है ये ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसा तैसा, तब से मतलब कम से कम 5 वीडियोस इस टॉपिक पे आ चुके हैं। तो कौन जो है ना कंट्रोवर्सी को भुना रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, वो सामने दिखता है ना। और ये इतनी घटिया औरत है कलंकनी। सुवर्णी तो खैर घटिया है ही, उसकी तो घटिया गिरी की मैं कह रही हूँ हद ही कोई नहीं है। बट ये इतनी घटिया औरत है जो ये कलंकनी है, इसने अपने ही भाई पे, मासी के बेटे पे केस कर दिया। और उस बंदे की गलती क्या थी? सिर्फ इसके जो कहती है ना कागजी पति, उसके साथ वो भाई गाड़ी में बैठ के गली से गुजर गया। अब मुझे नहीं पता कि भाई सरकारी गली है, सरकारी रास्ता, उसमें से अगर गाड़ी में बैठ के कोई निकल जाता है तो उसमें क्या गुनाह होता है ना। लेकिन इस बंदी ने मतलब केस कर दिया है, और इसकी जो जहीलाइन चाची और सुवर्णी है उसके थ्रू बुलवा रही है कि इसका जो कागजी पति है, जिसे कहते हैं ना कागजी पति, वो लड़कियों को छेड़ता है। मतलब शाम को पी के वो लड़कियों को गाड़ी में बैठ कर लड़कियों को छेड़ता है, और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके अफेयर्स हैं, अपने ही दोस्त जो उनके उसके कागजी पति के दोस्त हैं उसकी बेटियों के साथ। मतलब देखिए, एक तो इस बात से आपको सब समझ में आ रहा होगा जहीलाइन को सब कुछ कैसे पता होता है। मतलब जो भी इससे रिलेटेड कोई बात होती है, जो भी इसके थोड़ा लगता है ना कि हाँ इसके हस्बैंड के साथ में, उसके सपोर्ट में, उसका पूरा ज्ञान जहीलाइन को होता है ना। सारी उसके आगे पीछे की जो है ना कहानियाँ बनाना शुरू कर देती है। कुछ बातें तो चलिए ये बताती है, लेकिन कुछ बातें जो बिना मतलब से ये बुलवा रही है, मतलब इस तरह से लांछन लगाना दूसरों के करेक्टर पे, और जब खुद पे बात आती है ना तो इसको फिर जी मिर्ची लग जाती है ना। तो ऐसी बंदी है ये। तो जी चलिए, जहीलाइन को तो छोड़िए, वो तो इसके ही टुकड़ों पे पलने वाली सुवर्णी है। वो तो सिर्फ वही चैं चैं करती है जो ये करने को कहती है ना। तो उसका छोड़ते हैं, इसकी बात कर लेते हैं कि ये बोल रही है कि हंसती ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
ऐसे बर्बाद होगी। तो कैसे बर्बाद हुई मैं तुम्हें बताती हूँ। आप लोगों को याद होगा जब इसका जो है रिलेशन जो एक एक्स के साथ जुड़ा था, जब इसका रिश्ता हुआ था दिल्ली वाले लड़के के साथ, तो इसने पूरी वाईटी पे ढिंडोरा पीटा था, सारी चीज़ें बताई थी, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सबका ब्यौरा जो दिया गया वाईटी पे, है ना। फिर जब बीच में इसकी बड़कन्नी जीजी उर्फ बड़की कलंकनी को एहसास हुआ कि भाई वो लड़का जो है वो इनके बस का नहीं है, इनसे हैंडल नहीं होगा, थोड़ा चालाक है, समझदार है, तो इन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। और बाद में इल्ज़ाम क्या लगाया कि वो बंदा जो है प्री वेडिंग शूट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। ये इसको बुला रहा था और कुछ डिजिटल सिग्नेचर का कुछ है ना, वो बता के रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि अब इनका खुद का पीपड़ जो है, इनका भाई जो है, वो शादी से पहले ससुराल में पड़ा रहता है जा जाके, है ना। तब किसी लड़की की इज्जत खराब नहीं होती जब तब उसके रिश्ते नाते वाले रिश्तेदार और जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं इसको। मतलब दूसरे खुद करें तो रासलीला और दूसरा करें तो करेक्टर ढीला, ये वाला इनका हिसाब है ना। चलिए वो रिश्ता टूटा और दूसरा रिश्ता जुड़ा। वैसे ये नहीं है कि जो टूटा था उसके बाद नया जुड़ा था। आप लोगों को पता ही होगा कि उस दौरान जब उनका ना पहले से रिश्ता था, इसने दूसरी सेटिंग भी कर ली थी। मतलब एक होता है ना बैकअप, है ना, वो बैकअप इसने तैयार कर लिया था कि अगर उधर से रिश्ता टूटता है तो नया, है ना, जो मुर्गा हो वो मतलब पहले से फंसा रखा था, ठीक है। तो ऐसे जो है अंकुश के साथ इसका रिश्ता हो गया। फिर इसका ये कहना था कि जो इसके ससुराल वाले थे उन्होंने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो भाई वो जो है वो आम लोग थे, साधारण परिवार के लोग थे, गांव के लोग थे। तुम्हारे कर्म कांड जो थे ना, जो तुमने वाईटी पे फैला रखे थे, कोई भी आम परिवार जो है, जो इज्जतदार फैमिली, वो तुम्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी भाई उन्होंने जो अपने बच्चे की खुशी के लिए तुम्हारी शादी करवाई, वक्त चाहिए था उनको और वक्त दिया तुम्हें, पर क्या तुमने उस वक्त का इस्तेमाल किया? मतलब अगर वो नहीं तुम्हें एक्सेप्ट कर पा रहे थे तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि शादी के बाद तुम कोशिश करती, उनके दिल में जगह बना पाती? पर नहीं, इंस्टेड ऑफ दिस इस बंदी ने क्या किया कि उनको धौंस दिखाई भाई कि मैं तो बड़ी बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं ढल सकती, तुम्हारे रीति रिवाज नहीं अपना सकती, बल्कि उल्टा तुमको मेरे अनुसार ढलना होगा, है ना, मेरे हिसाब से चलना होगा। और तो और इसने अपने कागजी पति को ये तक कह दिया था कि भाई अपनी माँ को अलग कर दो और तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आनी चाहिए। फिर भी उन लोगों ने काफ़ी एडजस्टमेंट की, एडजस्ट भी किया। आपने देखा होगा पूरी प्रेगनेंसी में इसकी इतनी सेवा करी गई है और काम काज के नाम पर फल काट दिए, मैगी बना दी, छोटे मोटे काम करती थी ये। और इवन सास को लगाए रखती थी, भाई आप मुझे सिखा दो, खुद कहती। उसने वीडियोज़ में आपने देखा होगा, जो डिलीट भी किए हैं, पर कई बार सामने आते हैं कि भाई 1 साल मैं सीखूंगी फिर मेरे प्रैक्टिकल चलेंगे। तो इस तरह से काम चालू औरत ना काम से जी चुराती रही और उन लोगों से जो है अपनी पूरी सेवा करवाती रही, है ना। अब इससे ज़्यादा कोई बंदा क्या कर सकता है ना, मतलब करने की कोशिश इसको चाहिए थी लेकिन उन लोगों ने की। ऊपर से इसका परिवार, इसके परिवार की बात करती हूँ तो इसकी जो है मदर डीजे मी, है ना, उन्होंने देखा था कि भाई पति के बिना लाइफ क्या होती है, अपने बच्चों को बिना पिता के रहते देखा था। उसके बावजूद इसकी मदर ने सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए, अपने घूमने के फिरने के चक्कर में और अपने घर के काम काज के लिए अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। मतलब उनका भी ये कहना था कि भाई मेरी बेटी 1-1.5 लाख कमाती है, वो तुम्हारे घर में काम क्यों करेगी? ऐसी पहली ये महिला थी जो कमा रही थी। कितनी आजकल लेडीज़ हैं जो काम करती हैं, जॉब करती हैं, लेकिन घर संभालती हैं ना। तो ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि ये इस तुच्ची सी बात करने का क्या मतलब था। दूसरे नंबर पे है इसकी अपनी बहन, जो मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, है ना। इनके हंसते खेलते ब्लॉग्स देखकर उसको स्ट्रेस फील होता था और जैसे उसने पहला रिश्ता तोड़वाया, उसने दूसरा रिश्ता भी तोड़वा दिया, है ना। इसके मतलब हालांकि उसके साथ खुद जिम्मेवार थी क्योंकि अपनी सारी बातें उसको बताती थी, उसको मौका मिल गया फिर, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है इसमें। और तीसरे नंबर पर इसका खुद का अपना भाई पीपड़, जो मतलब बिना औरतों को, मैंने कहा ना कि बिना बहनों के सहारे और अब अपनी होने वाली पत्नी के सहारे चल ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं भी कंटेंट के लिए ही उसने अपनी बहन का जो है घर बर्बाद कर दी कि चलो यहाँ रहेगी तो मेरा कंटेंट बनता रहेगा, चिंटो को दिखाता रहूंगा। हालांकि बीच में फिर प्रॉब्लम होगी तो दिखाना बंद कर दिया, बट पहले तो ये था कि चिंटो को दिखाओ, व्यूज कमाओ, है ना, ऐसे था। तो बस सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए इसने मतलब उस बंदे ने, भाई ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो चलिए भाई, इन लोगों के इतने कर्म कांड सुनने के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद आप लोगों को लग ही गया होगा पता कि भाई इनकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ है। पर हंसती खेलती ज़िंदगी से मुझे याद आया, मतलब इस मैडम से ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी हंसती खेलती ज़िंदगी तब बर्बाद क्यों नहीं होती है, या तब तुम्हें ये सिंपैथी कार्ड क्यों नहीं प्ले करनी होती है जब तुम गोवा में होती हो, कानपुर में होती हो, या उत्तराखंड में शिमला में, जब तुम्हारे मतलब सैर सपाटे के दिन होते हैं, तब तुम्हें
कुछ याद नहीं आता है, तब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो रही थी। अचानक से जब तुम मतलब तुम्हें सैर सपाटे में निकले हुए बहुत दिन हो जाते हैं, या अब प्लानिंग हो रही है भी भड़कने की, वहाँ जाने की, तो ये ज़िंदगी बर्बाद, ये खतरा अचानक से क्यों याद आ गया तुम्हें? चलिए जो भी है दोस्तों, इतना तो हमें लग ही गया पता है कि इसकी जो ज़िंदगी हंसती खेती ज़िंदगी बर्बाद हुई है, इसमें किसी पांचवे का हाथ नहीं है, बल्कि ये खुद और इसके भाई बहन और इसके गिजे मिही हैं जिन्होंने इसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद की है। तो मैडम अब ये तुम ना सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दो कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ज़िंदगी ये हो गया, ज़िंदगी वो हो गया। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है कहाँ? मतलब सब कुछ तो तुम्हारे हिसाब से हुआ। मतलब 6 महीने के बच्चे को उठा के तुम ले आई यहाँ पे, अब आराम से रह रही हो, ऊपर अपना घर बना रही हो, घूमती फिरती हो, सब कुछ करती हो, तो कहाँ है तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद? क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो जो तुम्हारा ससुराल वो अत्याचारी है, तुम्हारा पति अत्याचारी है। तो ठीक है ना भाई, यहाँ मज़े से रहो, यहाँ तुम्हें जो झूला ला के दिया तुम्हारे भाई ने उस पर झूलती रहो, मज़े करो, है ना। तो ये जो अपना टेंट्रम है, ये अपना जो कार्ड है सिंपैथी कार्ड, इसको प्ले करना बंद कर दो। अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी असलियत ना तुम लोगों ने खुद सबके सामने जाहिर की हुई है, जग जाहिर है तुम्हारी सारी बातें। तो सिर्फ दोस्तों मेरे को इतना कहना है कि किसी ने इसकी हंसती खेती ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, और इसकी क्या ज़िंदगी बर्बाद, ये तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, ये सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आई होप कि आपको आज का ऑडियो पसंद आया होगा, और ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपनी फीलिंग्स या अपने जो थिंकिंग है इस बारे में बताएं कि किसने की है इसकी ज़िंदगी बर्बाद। मेरे अनुसार तो भाई इसने खुद ने और इसके अपने परिवार वालों ने ज़िंदगी बर्बाद करी है। आपको क्या लगता है? तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।